बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो एक एडवांस लेवल कोर्स है और इसके लिए जो है वो कोई प्रॉपर किसी एक जगह पे सिलेबस और ये चीज़ें और इसके लेक्चर्स किसी एक सिंगल फोरम पे अवेलेबल नहीं होते आमतौर पे। ये दुश्वारी सब स्टूडेंट्स को फेस करते हैं अक्सर लोग और मेजॉरिटी इसमें से वो लोग होते हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी सिलसिले में एक कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक एफर्ट की है कि हम इन लेक्चर्स को एक जगह पे कंपाइल कर सकें ताकि तमाम लोग इस सब्जेक्ट से जो कि टफ भी है और स्कैटर्ड भी है, उससे इस्तिफ़ादा सब लोग हासिल कर सकें। हम इस जो सिलेबस है इसको लेक्चर वाइज़ कवर करेंगे, आज उस सिलसिले का पहला लेक्चर है और अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आमिर से जो इस कोर्स के इंस्ट्रक्टर हैं कि वो लेक्चर स्टार्ट करें और ताकि वो तमाम चीज़ें जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस आती हैं या बुक्स में क्लियर नहीं एक्सप्लेन की होती, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है परेशानी का शिकार होते हैं, वो लोग जो है इस एफर्ट से बेनिफिट कर सकें और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप सर्कुलेट करें अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के अंदर, ताकि मैक्सिमम लोगों का इससे फ़ायदा हो सके और एक अच्छी डेटाबेस लोगों के पास अवेलेबल हो सके। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस कोर्स के इंस्ट्रक्टर आमिर से कि वो स्टार्ट करें। थैंक यू। अच्छा, एडवांस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे कोर्स कंटेंट्स के अकॉर्डिंग, वो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया। पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशंस अब ये डिपेंड करती है कि हमारे पास सिस्टम कौन सा है। एक है डिस्ट्रीब्यूशंस मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस और स्टैटिस्टिक्स। दूसरी है हमारे पास बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरी है हमारे पास फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशंस। अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देखने जा रहे हैं कि मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिकल सिस्टम पर वैलिड होती है। क्लासिकल सिस्टम मींस सिस्टम हमारे पास बल्क क्वांटिटी में है और दूसरा इसमें वेव फंक्शन जो कि सिस्टम का होता है वो ओवरलैप नहीं करता। वेव फंक्शन ऑफ अ सिस्टम डू नॉट ओवरलैप। वेव फंक्शन बेसिकली किसी भी सिस्टम की टोटल आउटकम होती है और इस डिस्ट्रीब्यूशन particles may have an spin। और इसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिजाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं जी बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशंस। बोज इंडियन फिजिस्ट था, इसने स्टैटिस्टिक्स पे काम किया तो आइंस्टाइन इसके काम से बहुत इम्प्रेस हुआ था। तो फिर इन दोनों ने मिलकर एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पर डिस्कशन की थी। इसके मेन पॉइंट्स ये थे
कि ये डील करती है क्वांटम वाइज। क्वांटम मैकेनिकली ये डील करती है। इसमें वेव फंक्शन जो है वो ओवरलैप करता है लेकिन सिमेट्रिकल। और इसमें सिर्फ वही पार्टिकल स्टडी किए जाएंगे जिनकी स्पिन इंटेग्रल मल्टीपल होगी। Particles may have integral multiple of spin. Integral multiple of spins, like photons, phonons. हम कॉमनली इसके लिए टर्म यूज करेंगे बोसॉन्स। बोसॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन है वो इंटेग्रल मल्टीपल होती है, उसे हम कहते हैं बोसॉन्स। इसमें न्यूट्रॉन्स भी आ जाते हैं और इसकी न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, इसकी स्पिन होती है न्यूट्रॉन की। तो इसकी जो n की वैल्यू होगी वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास है जी बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिजाइड कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशंस। इस डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली हम फर्मियोन्स को स्टडी करेंगे। ये भी क्वांटम मैकेनिकली सिस्टम को डील करता है। इसमें भी वेव फंक्शन ओवरलैप करता है लेकिन एंटी सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसमें पार्टिकल्स की स्पिन वो हाफ ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल होती है। Second point, wave function overlap but skew or antisymmetric. इसमें पार्टिकल स्पिन हाफ ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल होती है। इसमें हमारे पास जो सिस्टम है लाइक फर्मियोन्स, सिस्टम के अंदर फर्मियोन्स हो। फर्मियोन्स वो पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन हाफ ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल्स हो, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, इनकी स्पिन होती है हाफ। प्रोटॉन्स, इनकी स्पिन भी हाफ होती है। तो उसको हम फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू स्टडी करेंगे। अच्छा, ये इनमें मेन डिफरेंस है तीनों में, मैक्सवेल्स में, बोस-आइंस्टाइन में और फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन में। मैक्सवेल्स के लिए हम जनरली इसको इस तरह लिखते हैं, कांस्टेंट एक्सपोनेंट माइनस EI ओवर KBT। EI मेरे पास एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, KBT थर्मल एनर्जी है। और बोस-आइंस्टाइन के लिए भी हम इस तरह का एक फंक्शन लिखते हैं, 1/1 माइनस एक्सपोनेंट EI ओवर KBT। सिमिलरली फर्मी-डिराक के लिए 1/1 प्लस एक्सपोनेंट EI ओवर KBT। ये हमारे पास इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हैं। अब हम और इनमें जो मेन डिफरेंस है, और भी इनमें तो कुछ डिफरेंस है मेन।
जैसे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है, इसमें हमारे पास पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल्स होते हैं। मीन्स टू से ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये डिस्टिंक्ट है, हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ए एक डिफरेंट पार्टिकल है, बी एक डिफरेंट पार्टिकल, लेकिन इनका पाथ, ट्रैजेक्टरीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ये आपस में डिस्टिंग्विशेबल है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। और इसमें पार्टिकल्स जो हैं इनडिस्टिंग्विशेबल है। ठीक होगा। अच्छा, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशंस में पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल्स, मतलब हम पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल नहीं कर सकते। ए इज इक्वल टू बी, मतलब ये दोनों इक्वल है, हम इसको डिस्टिंक्ट नहीं कर पाए, तो ए इज इक्वल टू ए, ये हमारे पास बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशंस में है। फर्मी डार्क डिस्ट्रीब्यूशन में भी सिमिलर इसी तरह इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हैं और सिंगल पार्टिकल्स आर प्रेफर्ड। Indistinguishable particles, but maximum number of particles are 2। अब इससे रेलिवेंट हम क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये काइंडली इसमें जरा ऐड कर दे, जो हम कह रहे हैं मैक्सिमम 2 पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये किस में 2 पार्टिकल हो सकते हैं मैक्सिमम, किसी स्टेट में या क्या हो सकता है? हाँ, किसी भी स्टेट में इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 2 हैं, क्योंकि ये जो फर्मी डार्क डिस्ट्रीब्यूशन है ये ओबे करता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है कि 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में 4 क्वांटम नंबर्स सेम नहीं रख सकते, इसे हम कहते हैं ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ठीक। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो 2 हैं, लेकिन हम प्रेफर जो करेंगे वो सिंगल पार्टिकल्स को करेंगे। ठीक। अब इनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस करते हैं, फिर इससे मजीद क्लियर हो जाएगा। एक स्टेटमेंट में आप लोगों के आगे रख रहा हूँ। स्टेटमेंट है जी, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स एंड 3 सेल्स, फाइंड द मैक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्टेट्स कंसीडरिंग द पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। हमारे पास इस एग्जांपल्स में 3 पार्टिकल्स हैं और 3 ही बॉक्सेस हैं। बॉक्सेस से मुराद यहाँ पे सेल्स। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू इफ पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल एंड देन वी स्टडी द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। पार्टिकल्स एक दफा डिस्टिंग्विशेबल लेने और एक दफा इनडिस्टिंग्विशेबल लेने हैं। इसकी हम मैक्रोस्टेट्स बनाएंगे और फिर हम माइक्रोस्टेट्स इसकी ही बनाएंगे। मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ जी नंबरिंग, नंबर, ये उसकी मैक्रोस्टेट्स होंगी, ये उसकी यहाँ पर मैं बना देता हूँ 7 माइक्रोस्टेट्स, और ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, जो कि हम यहाँ पे डिनोट करेंगे ओमेगा से।
तो फार्मूला इसका होता है n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास कहीं भी डीजेनरेसी की बात नहीं की गई, तो ये हमारा जो सिस्टम है वो नॉन डीजेनरेट सिस्टम है। ये नॉन डीजेनरेट सिस्टम है। पहले जो मैं कैलकुलेट करूंगा फॉर डिस्टिंग्विशेबल, अगर मेरे पास पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं तो उसको मैं किस तरह अरेंज कर सकता हूँ। हमने पढ़ा था कि जी डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेबल होगी। 3 पार्टिकल्स हैं और 3 ही सेल हैं। इसका फर्स्ट मैं कम्बिनेशन बना रहा हूँ नंबरिंग 1 पे। टोटल पार्टिकल्स हैं 3। मैं इसको पहली स्टेट में 1 रख रहा हूँ, पहले बॉक्स में 1 रख रहा हूँ, दूसरे बॉक्स में भी 1 रख रहा हूँ और तीसरे बॉक्स में भी 1 रख रहा हूँ। फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स एंड देन थर्ड बॉक्स। पार्टिकल्स मेरे पास 3 हैं, 1 2 एंड 3। 3 बॉक्सेस में मैंने पार्टिकल्स को अरेंज कर लिया। अब इसकी माइक्रो स्टेट्स टोटल कितनी बनेंगी, या इसको हम इस तरह रिप्लेस भी कर सकते हैं ए, बी और सी से, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं। यहाँ पे हमारे पास ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। हम यहाँ पे पार्टिकल्स को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए, बी और सी डिस्टिंग्विशेबल है, तो इसके जो कॉम्बिनेशन बनेगा माइक्रोस्टेट्स इसकी, लेट्स सपोज मैं बना रहा हूँ ए, बी और सी। फिर मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ ए, बी और सी को रिप्लेस कर रहा हूँ सी और ये बी। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए और बी को रिप्लेस कर रहा हूँ बी, ए, सी और फिर बी, सी, ए, फिर सी, ए, बी, सी, बी, ए। ये इसके छः इसकी 6 माइक्रोस्टेट्स बनेंगी। इस मैक्रोस्टेट्स के करस्पॉन्डिंग इसकी 6 माइक्रोस्टेट्स बनेंगी। अब इसको हम फार्मूला से कंफर्म कर लेते हैं। फार्मूला हमारा था n फैक्टोरियल, n टोटल है जी 3 फैक्टोरियल। n1 पहली स्टेट में 1 है, दूसरी स्टेट में भी 1 है, तीसरी स्टेट में भी 1 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6 3 का फैक्टोरियल 6, 1 का फैक्टोरियल 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास 6 माइक्रोस्टेट्स आ गई। दूसरा, मैं दूसरे नंबरिंग पे इसकी मैं ये जो इस तरह इसमें भी बना सकता हूँ ये करली एक चीज है, जी जी। इसमें जो डिनोमिनेटर में n1 n2 n3 थे, तो क्या शो कर रहे थे n1 n2? n1 क्या था? n1 हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फर्स्ट स्टेट, n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सेकंड स्टेट, n3 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन थर्ड स्टेट। तो कौन सी अगर आपके पास में, 4 पार्टिकल्स हैं तो आप n4 ले जाएं, 5 हैं तो 5 तक ले जा सकते नहीं, हैं। कौन सी स्टेट, माइक्रो स्टेट या मैक्रो स्टेट? पार्टिकल्स इन कौन सी स्टेट जो हम कह रहे हैं? मैक्रो मैक्रो मैक्रो। मैक्रो स्टेट है ना ये, ठीक है। 1 1 1। ठीक। ठीक। मतलब ये मेरे पास सिस्टम है इस तरह, इधर एक है, दूसरी स्टेट में भी एक है, तीसरी स्टेट में भी एक है। ठीक। तो फिर उसकी माइक्रो स्टेट्स 6 बनेंगी। मतलब इसको मैं इसके साथ रिप्लेस करूंगा, इसको फिर इसके साथ करूंगा, इसको फिर मैं इसके साथ करूंगा, इसको फिर इस तरह, टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके, जो कि ये बनाए हमने यहाँ। ठीक। सेकंड में मैं फर्स्ट स्टेट में 2 पार्टिकल्स रख रहा हूँ, सेकंड स्टेट में 1 रख रहा हूँ सेकंड बॉक्स में, और थर्ड बॉक्स में मैं 0 रख रहा हूँ, क्योंकि 3 पार्टिकल्स हैं, 2 और 1 3 हो गए। यहाँ पे मैं पहली स्टेट में 2 पार्टिकल रख रहा था ए, बी, दूसरी में रखा था तीसरा पार्टिकल सी, और तीसरा बॉक्स जो है या स्टेट वो एम्प्टी है। अब इसके हम माइक्रो स्टेट्स बना लेते हैं। पहली स्टेट में 2 पार्टिकल्स हैं, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ ए, बी, सी और ये 0। तीसरी स्टेट या तीसरा बॉक्स वो खाली है, तो इसको मैं लिखूंगा, अब मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ ए, बी, या सॉरी सी, बी, ए, 0, क्योंकि थर्ड जो बॉक्स है ये 0 ही रहना है, क्योंकि इसमें हमने 0 की इसको मेंशन कर दिया। सेकंड स्टेट में एक पार्टिकल होगा। अब एक पार्टिकल यहाँ से मैं आइडिया हो रहा है, यहाँ पे एक दफ़ा सी आ गया, फिर ए आ गया और फिर बी आ जाएगा, थर्ड बॉक्स एम्प्टी रहेगा। तो बी के अलावा 2 बच रहे हैं मेरे पास, ए और सी। इसकी जो टोटल माइक्रोस्टेट्स हैं वो 3 बनेगी। इसको हम फार्मूला से कंफर्म कर लेते हैं।
3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6/2 डेट इज इक्वल टू 3। तीसरा कॉम्बिनेशन मैं एक बना रहा हूँ इसका 1 2 0 1 2 0। पहली स्टेट में एक पार्टिकल है, पहले बॉक्स में एक है, दूसरे बॉक्स में 2 हैं, तीसरा बॉक्स खाली है। इसकी अब हम माइक्रोस्टेट्स बना लेते हैं, ए बी सी एंड देन 0। थर्ड स्टेट मेरी खाली है, 0 है इसमें। अब यहाँ पे आ गया पहले बी सी, अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ए सी और यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी लिखूंगा और यहाँ पे ए बी आ जाएगा। क्वेश्चन स्टेट के जो मैक्रो स्टेट्स है इसमें हमने सेकंड बॉक्स या सेकंड स्टेट में 2 पार्टिकल्स रखे हैं, तो वो 2 पार्टिकल बी सी भी हो सकते हैं, ए सी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। ये उसकी माइक्रो स्टेट्स हैं, 3 माइक्रो स्टेट्स बनेंगे इसकी। इसको भी फार्मूला से कंफर्म कर लेते हैं, 3 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल डेट इज इक्वल टू 3। सिमिलरली फोर्थ नंबर पर मैं इसका बना रहा हूँ जी 201 210 120 201 201 की भी इसी तरह बना लेनी है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेट में 2 आगे ए बी, अब सेकंड एम्प्टी है और थर्ड में मेरे पास एक है। इसकी भी 3 ही माइक्रो स्टेट्स बनेंगी। ठीक है। फिफ्थ नंबर पर ये खुद ही ड्रा कर लीजिएगा ऐसे। फिफ्थ नंबर पर मैं बना 102। अब मेरे पास फर्स्ट बॉक्स में एक पार्टिकल है, सेकंड बॉक्स खाली है, थर्ड बॉक्स में 2 पार्टिकल हैं, तो इसकी जो माइक्रो स्टेट्स हैं वो भी 3 ही बनेंगी। इसके अलावा और इसका 6 नंबर पर मैं बना रहा हूँ इसका 0 to 1। इसकी भी 3 ही माइक्रो स्टेट्स बनेंगी। अब मेरे पास फर्स्ट स्टेट में या फर्स्ट बॉक्स में कोई पार्टिकल नहीं है, ये इम्प्टी है। सेकंड में 2 पार्टिकल हैं और थर्ड में 1 पार्टिकल है। इसके जब इसके माइक्रोस्टेट्स ड्रा करेंगे तो टोटल इसकी माइक्रोस्टेट्स 3 आएंगी। इसके बाद 7th नंबर पर 0 1 2, इसमें भी सेम ही होगा। फर्स्ट स्टेट या बॉक्स एम्प्टी है, सेकंड स्टेट में 1 है और थर्ड स्टेट में 2 है, तो इसकी भी टोटल 3 माइक्रोस्टेट्स बनेंगे। नंबर 8 पे मैं इसको 3 0 और 0 कर रहा हूँ। ए बी सी, ये मेरी फर्स्ट स्टेट बॉक्स हैं, वो दोनों खाली हैं। इसके अगर जब हम ड्रा करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी सी 0 0, या इसको मैं इस तरह लिख दूँ सी ए बी 0 0 या बी ए सी 0 0, तो बात एक ही है। जीरो 3 0 इसके माइक्रोस्टेट